और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जो जिम एलियट थे ना, उन्हें हर प्रकार की भाषाओं को सीखने का मन होता था, क्योंकि उनका मानना यह था कि मेरे को सिर्फ परमेश्वर का वचन देना है, और वचन देना ये उन्हें जगह जगह भी जाना पड़ता है। अब आप और हम सभी जानते हैं, जब हमें अगर कोई दूर रहने वाला एक मिशनरी था जो उनका दोस्त बन गया था, उन्होंने उससे बोला कि सुनो, मेरे को ना एक जगह की भाषा सीखनी है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो उनके दोस्त ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो जो उनके दोस्त बने थे, वो एलियट को बोलते हैं कि एक हुआ और उन्हीं जगह है जिसको एक शब्द में इक्वाडोर कहा जाता है। उस देश में आदिवासी लोग रहते हैं। तो जैसे उस दोस्त ने एलियट को बोला, तो एलियट के मन में ये बात आई, अच्छा इक्वाडोर क्या है उस जगह के बारे में? तो उनका दोस्त ये बोलता है कि इक्वाडोर में आदिवासी लोग रहते हैं। अब आदिवासी लोगों के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, तो वहाँ के लोग मतलब जंगल में रहते हैं। हम सभी जानते हैं जो जंगल में रहते हैं, पेड़ों पर उनका कूदना खेलना ये सब रहता है। तो जो आदिवासी लोग होते हैं, वो कभी किसी ऐसे ना हम लोगों को पसंद नहीं करते कि हम उनके जगह में जाएं या उनसे बात करें। उनको ये लगता है कि यदि उनके देश में, उनकी जगह में, उनके जंगल में कोई आ जाएगा ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब ये मेरा जगह मुझसे छीन लेंगे, उन्हें ऐसा लगता है। तो वो इस प्रकार के लोग थे। फिर जब जिम एलियट को जब ये सब पता चलता है, तो वो ये सोचता है मैं तो इक्वाडोर ही जाऊंगा परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। और क्या होता है, वो भाषा को सीख भी रहे होते हैं। फिर ऐसे आगे फिर जुलाई के महीने में 1950 की गर्मियों में, वो जुलाई का महीना आता है, तब वो ये सोचते हैं कि अब तो मैं इक्वाडोर जाके ही रहूंगा और मैं वहां पे परमेश्वर की सेवकाई करूंगा, प्रचार को सुनाऊंगा ही। अब एक देश से दूसरे देश में जाना है तो पासपोर्ट की जरूरत है, तो वो ये सोचते हैं क्यों ना मैं पासपोर्ट बनवा लूं अपना। फिर वो पासपोर्ट के काम में लग जाते हैं, वो अपने वीजा बनवाते करते करते उनका पासपोर्ट बन जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त जिसने उनको इक्वाडोर देश के बारे में बताया था, वो उसको यूँ बोलते हैं कि क्यों ना हम लोग ना इक्वाडोर चलते हैं और परमेश्वर की सेवकाई करते, परमेश्वर के वचन को उनके बीच में बताएंगे जाकर। तो पहले तो उनका दोस्त बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, हम चलेंगे, मिलके चलेंगे। लेकिन बाद में ये होता है, फिर ये सारी बातचीत होने के बाद कुछ समय बीतता जाता है, वो तैयारी करनी शुरू कर देते होंगे, है ना। अब उन्हें किसी दूसरे देश में जाना है तो उन्हें तैयारी भी करनी पड़ेगी, तो वो ऐसी मिलकर तैयारी करते हैं। फिर इतने में उनका दोस्त बोलता है कि एलियट यार मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी ना 2 महीने बाद शादी होने वाली है, तो मैं अपने कामों में लग जाऊंगा, तो तुम्हें ना अकेले ही जाना पड़ेगा। तो वो फिर उसका विवाह हो जाता है। पर एलियट ना नहीं गया, एलियट इक्वाडोर अभी तक नहीं गया था। तो वो सोचता है कि मेरे को तो इक्वाडोर जाना था, लेकिन अब तो मेरे साथ कोई है ही नहीं और मुझे इतना अच्छे से भाषा भी नहीं आती है। अगर मेरा दोस्त मेरे साथ होता तो मैं उस देश में जाकर प्रचार भी अच्छे से कर पाता। तो ऐसा होता है। फिर उनको दूसरा दोस्त मिलता है। पहला दोस्त वही था जिन्होंने इक्वाडोर के बारे में बताया, जिसकी शादी भी होगी, जो उनके साथ नहीं जा पाया। लेकिन एलियट को एक दूसरा दोस्त मिला जिसका नाम था मेकुली। तो उन्होंने मेकुली के साथ सेवकाई करना शुरू कर दिया था। लेकिन मेकुली को अब तक उन्होंने ये नहीं बताया था कि मेरे को इक्वाडोर जाना है। वो मेकुली के साथ सिर्फ जगह जगह में परमेश्वर के सेवकाई करते थे, और सेवकाई भी वो जगह जगह इस प्रकार करते थे, रेडियो के थ्रू करते थे। जेलों में जहां उनको जाने की अनुमति होती थी प्रचार करने की, वो वहां जाके प्रचार सुनाते थे। और संडे स्कूल, जैसे हम सभी जानते हैं कि बच्चों को हमारे चर्च में भी संडे स्कूल पढ़ाया जाता है, ऐसे वो देश देश में जाके बच्चों को संडे स्कूल पढ़ाया करते थे। उन्होंने अपनी सेवकाई रोकी नहीं, भले वो इक्वाडोर अब तक नहीं जा पाए थे, लेकिन उन्हें जहां मौका मिला, जहां वो परमेश्वर का नाम दे सकते थे, उन्होंने वहां दिया। तो मेकुली के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ तक सेवकाई कर ली। फिर क्या होना था, फिर मेकुली का भी विवाह हो गया। अब वो पड़ गए अकेले। अब तक वो इक्वाडोर नहीं गए थे। वो अपने मन में ये सोचते हैं कि मेरे को इक्वाडोर जाना है, क्योंकि उन्हें वो मिल गया था कि हाँ, मुझे होता है ना कि हमें कोई देश मिल जाते हैं कि हमें उसमें जाकर प्रचार करना ही है। क्योंकि परमेश्वर बात करते हैं और हमें जाना ही होता है। तो ऐसे एलियट से परमेश्वर ने बात करी थी कि इक्वाडोर जाकर ही परमेश्वर की सेवकाई करनी है। अब वो सोचता है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं तो अकेला पड़ गया। फिर वो उसको तीसरा दोस्त मिलता है, पीटर। वो ऐसा सोचता है कि मेरे को अब ऐसे दोस्त की आवश्यकता है जिसकी शादी ना हुई हो, जो अभी तक अविवाहित हो, जो मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा कर सके। तो वो ऐसे सोच रहा होता है। फिर उसको एक दोस्त मिल जाता है, उसका तीसरा दोस्त और आखिरी दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है पीटर। पीटर के साथ वो सितंबर के महीने में वो अब बोलता है कि अब उसके साथ वो डिस्कस करता है कि देखो, मुझे परमेश्वर की सेवकाई करनी है और मेरे को इक्वाडोर जाना है। पीटर के साथ वो चला जाता है। फिर उनको समझ भी आ जाता है कि हाँ, मेरा उद्देश्य है, अब मेरे को जरूर जाना पड़ेगा, अब मैं पीटर के साथ जाऊंगा। फिर 21 फरवरी
1952 में वो लोग इक्वाडोर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन इक्वाडोर प्रॉपर एरिया में, प्रॉपर जगह में अभी तक नहीं पहुंचते। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वाडोर वो जगह है जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं और जंगली एरिया है। तो अभी तक पीटर और एलियट अभी तक उस देश में गए थे, लेकिन प्रॉपर उनके वहां नहीं पहुंचे थे जहां पर वो लोग रहते थे। वो अभी वो जंगल में रुक गए थे और जंगल में एक स्थान था, वहां पे वो लोग एक शांडिया मिशन स्टेशन करके था, एक स्टेशन था जिसका नाम था शांडिया करके। उन्होंने वहाँ पे, हम सोच सकते हैं कि उन्होंने कैंप लगा लिया होगा या झोपड़पट्टी लगा ली होगी वहाँ पे अपना स्थान रखने के लिए, रुकने के लिए, तो वैसे चले गए। उसके बाद अभी वो पीटर के साथ तो तैयारी कर रहे थे कि देखो पीटर, अब हम इस देश में आ तो गए हैं, लेकिन अभी हम उनके पास पहुंचे नहीं हैं और हम जानते हैं कि वो लोग कैसे हैं, तो हमें उनके पास जाना है। तो वो तैयारी करते हैं आपस में। फिर ऐसे थोड़ा सा समय बीतता गया। फिर 8 अक्टूबर में एक एलिजाबेथ के नाम से उन्हें एक लड़की मिली जो क्या बोलते हैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। उनको वो मिल गई और फिर उनसे उनकी जान पहचान, उनसे एलियट का आखिरी में जाके एलियट का भी विवाह हो गया। एलिजाबेथ से एलियट का विवाह हो गया और विवाह काफी साधारण तरीके से, बहुत सिंपली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उनका शादी हो गई और वो उसके साथ रहे, घूमे, उनसे मिले, सब कुछ हुआ। उसके बाद आगे जाके ना अब वो सोचते हैं कि अब मेरा सब कुछ हो गया, अब मुझे अब जल्दी से जाकर मुझे उनके बीच में जाना है, इक्वाडोर में जाना है, उन जंगली आदिवासियों के बीच में जाना है, मुझे बस सेवाकाई कर देनी है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो एलियट होता है ना, एलियट पीटर और 4 दोस्त होते हैं, एलियट और उसके 4 दोस्त होते हैं। अब वो लोग आपस में बातचीत करते हैं कि हमें उस देश में जाना तो है, लेकिन हम जानते भी नहीं है, तो हम क्या करें। तो वो आपस में एक काम करते हैं, वो सोचते हैं कि क्यों ना हम उनके देश में उन्हें उपहार के तरीके से उनसे संपर्क करें। तो जैसे कि ऊपर जैसे हम देखते हैं हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर चलते हैं ना, तो एलियट ने और उनके 4 दोस्तों ने मिलकर एक हेलीकॉप्टर के थ्रू या हवाई जहाज के थ्रू उन्होंने उसमें उपहार डाल दिए कि उनके जगह में फेंक दे ताकि उनसे संपर्क हो सके। तो उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने मिलकर हेलीकॉप्टर या फिर उसमें उन्होंने उपहार डाल दिए और उपहार उनके देश के जहाँ वो रहते थे, उनकी बस्ती मान लो, उनकी झोपड़ी होगी, उन्होंने उनके ऊपर फेंक दिए, ठीक है। और जब उन्होंने उस उपहार को रखे तो उन लोगों ने उस उपहार को उठाए भी और उनमें से कुछ लोग, आदिवासियों में से सारे नहीं, सिर्फ कुछ लोगों ने उस उपहार को उन्हें उत्तर भी दिया, उन्हें वापस हो सकता है तो उपहार भेजा होगा। तो एलियट और उसके दोस्तों को लगा कि हाँ अब तो हमें जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें वहां से उत्तर भी आया, उन्होंने वहां से कुछ उपहार भी भेजा है। तो वो जाने की तैयारी में लग जाते हैं। अब वो लोग उनके देश में चले जाते हैं, ठीक है। अब वो लोग जब जा ही रहे होते हैं, वहां पे उनसे मिले भी नहीं थे, हो सकता है कि मिले हो, उनसे मिले हो, उनसे बातचीत ही करी हो, लेकिन उन लोगों को हम ये मान सकते हैं कि आदिवासियों को ये लगा होगा कि ये हमारे देश में आ रहे हैं, कहीं हमारा देश छीनने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, कहीं ये हमसे कुछ लेने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जैसे एलियट और उसके दोस्त उस देश में गए ना, उन लोगों ने मिलकर भाले से उनके पेट में मारा और उन्हें जान से मार दिया। और जो उनकी शव थे ना, उनकी जो लाश थी ना, उन्हें एक पानी में, नदी में पड़ी हुई मिली थी। जिन लोगों ने ढूंढा होगा उन लोगों को, तो उनकी लाश, उनका सब एक पानी में पड़ा हुआ मिला। अब हम देख सकते हैं उद्देश्य क्या था, वचन को सुनाना। उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया इक्वाडोर के देश में कि वो परमेश्वर का वचन सुना सके, लेकिन उनकी आस तो यही थी, उनका विश्वास यही था कि भले मैं रहूं या ना रहूं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए। और जब वो मर गए, उनके 4 दोस्त भी मर गए, एलियट भी मर गए, तब उनकी पत्नी को पता चला कि मेरे पति तो मर गए हैं। उनको ऐसा पता चला। अब हम देख सकते हैं उनकी पत्नी को पता चला है। अगर हमारे साथ ये चीज हो तो क्या हम जाके उस देश में सेवकाई करेंगे? अगर हमारा पति या हमारा भाई, हमारे बच्चे मर गए हो, हम तो पहले ये करेंगे कि पहले उनको जेल में डलवा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को मारा। जब उनकी पत्नी को पता चला कि उनके पति मर गए हैं, तो उन्होंने ये नहीं किया कि उनको जेल में डलवा दिया या उनको फांसी होनी चाहिए या उनको मारेंगे जाके। उन्होंने, उनकी पत्नी ने हिम्मत बांधा और अपने पति के विजन को लेकर, क्योंकि पति का क्या विजन था, उनके पति का क्या उद्देश्य था उस देश में प्रचार करना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो गई, उस देश में गई, उस देश के आदिवासी लोगों को जो इतने क्रूर थे उनके पास गई, उन्हें बताया, उनसे बात की और उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। उनकी पत्नी का भी हम विश्वास देख सकते हैं कि उनकी पत्नी मतलब कितनी विश्वास में अच्छी थी कि उन्होंने मतलब अपने पति की ये परवाह नहीं की कि मेरा पति मर गया, मैं क्या करूंगी, अब मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं भी मसीह में कमजोर हो जाती हूँ, मैं मसीह का सुसमाचार नहीं दे सकती क्योंकि मसीह के कारण तो मेरे पति मर गए। नहीं, उन्होंने विश्वास किया, पति के विजन को पूरा किया। फिर आगे जाके एलिजाबेथ ने अपने पति के नाम से 2 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक में उन्होंने अपने पति के जीवन के बारे में लिखा और एक पुस्तक से उन्होंने स्कूल, इसके
एक स्कूल का नाम लिखा था, तो उन्होंने अपने पति के नाम से स्कूल बनाए। उन्होंने अपने पति के विजन को ऐसे बढ़ाया, वो रुकी नहीं। तो ये इनकी जीवनी यहाँ तक है। हम इससे ये सीख सकते हैं कि सबसे पहला तो एलियट का त्याग। उन्होंने 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 अपनी जान की परवाह नहीं करी। उन्होंने बस ये सोचा कि मैं मसीह का प्रचार करूंगा। उनके अंदर जो जुनून था ना, उनके अंदर जो मसीह को लेकर प्यास थी ना, उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी थी। साथ ही ये देख सकते हैं कि एलियट कितने बार मतलब अकेले पड़ गए। उनके दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। जब हम कहीं अगर जाते हैं तो हमें क्या लगता है, कोई हमारे साथ होना चाहिए। उसने भी हमारा साथ छोड़ दिया तो हमारी उम्मीद टूट जाती है। लेकिन नहीं, यदि हम परमेश्वर की सेवा करके निकल रहे हैं ना, तो बहुत हम अकेले बढ़ जाएंगे। बहुत जगह हम अधूरे हो जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे। लेकिन वहां भी हमें परमेश्वर की सेवकाई करनी रुकनी नहीं है, जैसे ये नहीं रुकनी। तो इस जीवनी के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।